हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 57। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 57। इसे सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा है। राइट, देखिए ये हमारे पास क्या है, वॉइस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। राइट, अब सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। राइट, इसका एक एग्जांपल दे रखा है, आई एट ए बर्गर, ये दे रखा है। तो इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, बस कुछ नहीं, क्या होगा, बस वॉज वेयर और V3 लग जाएगा, बाकी सब तो वैसे ही है ना। यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बाद वॉज वेयर लगेगा, इसके बाद V3 और बाय तो लगता ही है, बस यही चीज़ है। तो चलिए हम इसे देखते हैं एक बार। देखिए जैसे कि है कि आई एट ए बर्गर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बर्गर, तो यहाँ पे क्या बना दिया गया इसको, सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए कहता है क्या कि वॉज वेयर प्लस V3 लगाने के लिए, तो यहाँ पे ए बर्गर के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो यहाँ पे वॉज लगा दिया गया है। इसके बाद V3, ठीक, V3 यानी यहाँ पे है एट, यानी ईट, ईट का V3 क्या होगा, ईट का V3 होगा ईटेन, तो यहाँ पे ईटेन लगा दिया गया। इसके बाद कहते हैं बाय लगाना है, तो यहाँ पे बाय लगा दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बाय और ये ऑब्जेक्ट मी डाल दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या था, आई, और आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी, इसीलिए जो है यहाँ पे मी डाल दिया गया। तो इस तरह से जो है हम समझ गए कि आई ईट ए बर्गर जब भी हमारे पास रहे तो उसे क्या बनाएंगे, ए बर्गर वॉज ईटन बाय मी, इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे। तो इस तरह से जो है इस वीडियो में हम एक चीज समझ चुके हैं, क्या, वो ये कि जब भी हमारे पास सिंपल पास्ट में अगर कोई एक्टिव वॉइस रहता है और उसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इसे इस तरह से करेंगे। यानी हमारे पास एक सिंपल पास्ट का क्या था एग्जाम्पल, वो था आई एट बर्गर, तो उसे हम पैसिव में कैसे बनाएं, उसे बना दिए ए बर्गर वॉज ईटन बाय मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 57। राइट, अब देखिए ये है हमारे पास एक्सरसाइज 57। पहला इसमें एग्जांपल है आई हेल्प्ड यू। राइट, यानी सब्जेक्ट, इसके बाद V2, राइट, इसके बाद यू। अब देखो इसको भी इसी वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू वर हेल्प्ड बाय मी। ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या था यू, तो यू को क्या किया गया, यू को सब्जेक्ट में चेंज किया गया तो हो गया यू। इसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं वॉज या फिर वेयर लगाने के लिए, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, तो हम यहाँ पे वेयर लगा दिए। इसके बाद कहते हैं V3 लगाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे है ऑलरेडी हमारे पास V2, यानी V3 और V2 एक ही होता है, तो आप कह सकते हो कि इसे भी हम लगा सकते, राइट, यानी यही लगेगा ही, तो हम यहाँ पे लगा दिए हेल्प। इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास सब्जेक्ट में आई, तो इसका क्या हो जाएगा मी, तो हम लगा देंगे यहाँ पे मी, तो इसीलिए क्या हो गया ये, यू वेयर हेल्प्ड बाय मी। यानी जब भी हमारे पास रहे आई हेल्प्ड यू तो इसे क्या बनाएंगे, यू वेयर हेल्प्ड बाय मी। चलिए इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है यू हेल्प्ड मी। राइट, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाय यू। ऐसा क्यों बन गया, ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था ऑब्जेक्ट में मी, तो इसका हो गया आई। राइट, इसके बाद वॉज वेयर में से यहाँ पे वॉज लगेगा आई के साथ, तो इसीलिए जो है वॉज लगा दिया गया। इसके बाद V3 लगेगा, तो यहाँ पे हेल्प का V3 होता है हेल्प्ड, तो यहाँ पे लगा दिया गया हेल्प, यानी V3 के बाद क्या किया गया है, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगाया गया। राइट, यानी बाय तो लगेगा ही, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट था यू, इसीलिए जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू लगाया गया। यानी इस तरह से जब भी हमारे पास रहे यू हेल्प्ड मी, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे आई वॉज हेल्प्ड बाय यू, आई वॉज हेल्प्ड बाय यू। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है चलिए हम अगला देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास अगला, यानी तीसरा नंबर में हमारे पास क्या है, सी लव्ड मी, तो इसका क्या बन जाएगा, आई वॉज लव्ड बाय हर। ऐसा क्यों बना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में था मी, तो इसका हो गया सब्जेक्ट आई। इसके बाद आई के साथ वॉज लगता है तो वॉज लगा दिया गया। इसके बाद V3 लगाना है तो V3 लगा दिए। इसके बाद जो है हम बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो बाय लगा दिए, और सब्जेक्ट में हमारे पास था सी, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर, तो हमने यहाँ पे हर लगा दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, सी लव्ड मी, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आई वॉज लव्ड बाय हर, आई वॉज
लव्ड बाय हर। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, आई लव्ड हर। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सी वॉज लव्ड बाय मी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो लास्ट में हमारे पास क्या था, हर, तो इसका हो गया सी। इसके बाद सी के साथ लगता है वॉज, तो हमने यहाँ पे वॉज लगा दिया। इसके बाद V3 लगेगा तो हमने यहाँ पे V3 लगा दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में आई, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में लिख देंगे इसका मी। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वॉज लव्ड बाय मी। यानी जब भी हमारे पास रहे आई लव्ड हर, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सी वॉज लव्ड बाय मी। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही बॉट ए कार। तो इसका क्या बनेगा, ए कार वॉज बॉट बाय हिम। ए कार वॉज बॉट बाय हिम। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ए कार का हो जाएगा ए कार, ए कार के साथ क्या लगेगा, वॉज वेयर में से वॉज, तो यहाँ पे लगा दिया गया वॉज। इसके बाद बाय का V3 होता है बॉट, तो यहाँ पे बॉट लगा दिया गया। इसके बाद बाय लगा करके ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे लगा दिया गया बाय लगा करके हिम। क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे था ही और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम, तो इसलिए जो है यहाँ पे हिम लगा दिया गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ए कार वॉज बॉट बाय हिम। यानी जब भी हमारे पास रहे ही बॉट ए कार, तो उसका क्या बनाएंगे हम, उसका बनाएंगे ए कार वॉज बॉट बाय हिम। ए कार वॉज बॉट बाय हिम। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है दे एट मैंगोज, राइट। तो इसका क्या बन जाएगा, मैंगोज वर ईटन बाय देम। अब देखिए इसे ऐसा क्यों बनाया गया, ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या था, मैंगोज, तो इसे सब्जेक्ट में लाया गया, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मैंगोज। इसके बाद देखो अब क्या कहते हैं, वॉज या वेयर लगाने के लिए, तो मैंगोज के साथ क्या लगेगा, जाहिर सी बात है वेयर लगेगा, तो हम यहाँ पे वेयर यानी वर्ड लगाती है। इसके बाद जो है V3 लगाना है, तो V3 लगा दिए। क्या हो जाएगा इस V3, ईट का ईटन, तो यहाँ पे हम लगा दिए। इसके बाद बाय, इसके बाद देम। देम क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे दे था और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, इसीलिए जो है हम यहाँ पे देम लगा दिए। तो जब भी हमारे पास रहे दे एट मैंगोज, तो इसका क्या बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे मैंगोज वेयर ईटन बाय देम। मैंगोज वेयर ईटन बाय देम। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है राम किल्ड ए बर्ड। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा ए बर्ड वॉज किल्ड बाय राम। ऐसा क्यों बना, क्योंकि देखिए यहाँ पे था ए वर्ड, तो इसको यहाँ पे ए वर्ड लिख दिया गया। इसके बाद जो है ए वर्ड के साथ लगता है वॉज, तो यहाँ पे वॉज लगा दिया गया। इसके बाद जो है V3 लगाया गया यानी किल्ड। इसके बाद बाय करके ऑब्जेक्ट लगाया गया। अब देखिए बाय क्यों लगाया गया ये तो हमें पता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में राम क्यों लगाया गया, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में राम था, इसीलिए जो है ऑब्जेक्ट में राम लगाया गया। तो इसीलिए इसका क्या हो गया, इसका हो गया ए बर्ड वॉज किल्ड बाय राम। ए बर्ड वॉज किल्ड बाय राम। यानी जब भी हमारे पास रहे राम किल्ड ए बर्ड, तो इसका क्या बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे ए बर्ड वॉज किल्ड बाय राम। तो इस तरह से जो है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास ये आ गया क्या, द प्यून रैंग द बेल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा द बेल वॉज रंग बाय द प्यून। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो द वेल है, तो हम यहाँ पे द वेल लगा देंगे। अब देखो द वेल के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो हम यहाँ पे वॉज लगा दिए। इसके बाद V3 क्या होगा, रंग, तो यहाँ पे हम लगा दिए। इसके बाद बाय करके ऑब्जेक्ट, तो बाय लगा दिए, और ऑब्जेक्ट में हमने लगाया द प्यून, इसलिए क्योंकि देखिए सब्जेक्ट में हमारे पास है द प्यून, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लगा दिया क्या, द प्यून। इस तरह से ये पूरा क्या हो गया, इस तरह से पूरा हो गया द वेल वॉज रंग बाय द प्यून। द वेल वॉज रंग बाय द प्यून। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है आवर टीम वॉन द मैच। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम। ऐसा क्यों बना, ऐसा इसलिए बना क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, द मैच, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, द मैच। इसके बाद वॉज लगेगा या वेयर, मैच के साथ जाहिर सी बात है वॉज लगेगा, तो हमने वॉज लगा दिया। अब जो है V3 लगाना है, तो विन का V3 वॉन, तो यहाँ पे वॉन लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे V2 में था, तो V3 में भी वॉन ही होता है, तो हमने यहाँ पे वॉन लगा दिए। इसके बाद जो है बाय लगा करके हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट लगाया है, तो बाय लगा दिए, ये तो हमें पता है। अब जो है आवर टीम क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे आवर टीम था, तो ये भी जो है सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। इसीलिए जब भी हमारे पास रहे आवर टीम वॉन द मैच, तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम। द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम।
तो चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है। तो अगला हमारे पास है वो है 10वां नंबर, राइट। ये रहा, कहता है क्या, मोहन ब्रोक द ग्लास। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मोहन। क्यों होगा, देखो द ग्लास है ऑब्जेक्ट में, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट में, डाल दिए। इसके बाद द ग्लास के साथ लगेगा वॉज, तो डाल दिए। इसके बाद भी लगाना है, तो देखिए यहाँ पे है ब्रोकन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ब्रोक, और ब्रोक का V1 क्या होगा, ब्रेक। अब देखो ब्रेक का V3 क्या हो जाएगा, ब्रोकन, तो इसलिए जो है यहाँ पे ब्रोकन लगाया गया। इसके बाद बाय, इसके बाद मोहन। क्यों मोहन, क्यों मोहन, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट में था मोहन, तो इसे भी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे लगा दिया गया। तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मोहन। ठीक, यानी जब ये हमारे पास रहे मोहन ब्रोक द ग्लास, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मोहन। चलिए इसे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है ही फिनिश द वर्क सून। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा द वर्क वॉज फिनिश्ड सून बाय हिम, राइट। चलिए इसे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है द पुलिस कॉट द थीफ। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा द थीफ वॉज कॉट। आप देखिए यहाँ पे बाय पुलिस नहीं लगाया गया है, क्योंकि देखिए पुलिस को जो है पकड़ना ये इसका कर्तव्य है, ये इसका जो मेन काम है वही है, ठीक। तो इसलिए जो है बाय पुलिस नहीं लगेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये कि जब भी हमारे पास रहे द पुलिस कॉट द थीफ, तो इसे हमेशा क्या बनाएंगे, इसे बनाएंगे द थीफ वॉज कॉट, राइट। यानी बाय लगा करके किसी भी चीज को लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास आ गया, अगला हमारे पास क्या आया, वो है somebody broke my window। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा my window was broken। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए somebody नहीं लगाया जाता है बाय करके, राइट। तो इसलिए जो है यहाँ पे नहीं लगाया गया है। तो इसका मतलब ये कि जब भी हमारे पास रहे somebody broke my window, तो हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे my window was broken, राइट। चलिए इसे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, मोहन किल्ड 4 वर्ड्स। अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, 4 वर्ड्स वर किल्ड बाय मोहन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखिए यहाँ पे 4 वर्ड था ऑब्जेक्ट में, तो हम इसे सब्जेक्ट में ले आए, राइट। इसके बाद कहते हैं वाज वेयर में से कुछ लगाना है, तो हम यहाँ पे वेयर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे है 4 वर्ड्स, तो हमें यहाँ पे वेयर लगाना पड़ेगा। वेयर के बाद V3 लगता है, तो देखो किल का V3 होता है किल्ड, तो यहाँ पे किल्ड लगा दिए। इसके बाद बाय मोहन लगा दिए। बाय तो क्यों लगता है ये तो पता है, मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट में था, इसलिए जो है हम इसे ऑब्जेक्ट में ले आकर के लिख दिए। तो ये पूरा क्या हो गया, 4 बर्ड्स वेयर किल्ड बाय मोहन। यानी जब भी हमारे पास रहे मोहन किल्ड 4 बर्ड्स, तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम 4 वर्ड्स वेयर किल्ड बाय मोहन। चलिए इसे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दे लूटेड द हाउस यस्टरडे। तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे द हाउस वॉज लूटेड यस्टरडे। बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है सी अब्यूज्ड मी। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आई वॉज अब्यूज्ड बाय हर, आई वॉज अब्यूज्ड बाय हर। इसके बाद अगला नंबर है द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड। यहाँ पे बाय लगा करके द डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काम है पेशेंट का एग्जामिन करना, वो एक डॉक्टर का ही काम होता है। इसीलिए जो है इसका प्रोफेशन है, काम है, कर्तव्य है, इसीलिए जो है हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे आ गए। तो अगला हमारे पास है वी कट द ट्री। वी कट द ट्री, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा द ट्री वॉज कट बाय अस। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास द ट्री ऑब्जेक्ट में है, तो सब्जेक्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा द ट्री। इसके बाद ट्री के साथ लगेगा वॉच। इसके बाद जो है कट का V3 होता है कट, तो हम यहाँ पे कट ही लिखेंगे। इसके बाद बाय करके हमने अस लगाया है, क्यों लगाया है, बाय क्यों लगाया ये तो हमें पता है। अब अस हमने क्यों लगाया, ये देखिए यहाँ पे है वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, इसीलिए जो है यहाँ पे अस लगा दिया गया है।
आपको इसका 55 नंबर देखना है, यानी 55 नंबर एक्सरसाइज देखना है, तो जो है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको एक वॉइस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर संभव हो सका तो जितने भी वॉइस से रिलेटेड वीडियोस हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ एक्टिव वॉइसेस के सेंटेंसेस दे देता हूँ। आप इन सारे को पैसिव में चेंज करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।